हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज अपना टॉपिक होने वाला है यू बैक्टीरिया। पिछले वीडियो में अपन ने आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीट किया था, तो आज अपन डिटेल में करेंगे यू बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी को रीड करना। जैसे कि आप जानते हो कि अपना यही फॉर्मूला होता है कि पहले ये वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और फिर आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया को। देखो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया और रियल बैक्टीरिया की पहचान एक सॉलिड सेल वॉल। तो यानी कि बैक्टीरिया के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि बैक्टीरिया की पहचान जो है मेनली सेल वॉल की वजह से ही होगी। जो भी करता धरता होती है इनके अंदर वो सेल वॉल होती है ओनली। ठीक है, तो जो इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, सेल वॉल के द्वारा एंड फ्लैजिला जैसी मोटाइल बैक्टीरिया से की जाती है। तो बस मेन कैरेक्टर यही है। सबसे मेन तो होगा जब ये दोनों भी अगर ऑप्शन में मिल जाएं तो सबसे पहले करनी है सेल वॉल को। आती है बात समझ में। फिर उसके बाद अगर फ्लैजिला दोनों साथ में है तो फिर दोनों को टिक करेंगे तो फिर अपना आंसर और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि जो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया और रियल बैक्टीरिया, यानी कि ये लाइन एनसीईआरटी की है, तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि किस तरीके से फ्लैजिला होगी तो इससे वो मोटाइल हो सकता है, और अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगी तो वो मोटाइल नहीं होगा। मोटाइल यानी कि चलना और नहीं चल पाना। आती है बात समझ में। अब देखो इस यू बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, यानी कि इतने सारे बैक्टीरिया हैं। क्योंकि यू बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा है तो इसके अंदर हर टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। यानी कि अब देखो इसके अंदर होगा साइनोबैक्टीरिया। अब ये भी एग्जांपल, यानी कि एनसीईआरटी में अलग अलग से नहीं लिखा हुआ, बट ये सारे यू बैक्टीरिया के पार्ट हैं। लेकिन अपन इनको हर एक को अलग निकाल के पढ़ेंगे। निकाल के का मतलब हो गया कि साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर लिखा हुआ है और उसकी जानकारी उसकी दी हुई है, बट अपन इसको अलग से डिस्कस करेंगे तो अपन को अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखो स्टार्ट करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। ऑल्सो कोल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो अब आपसे पूछे कि किसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पर अपना आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि इसको साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। फिर क्या होता है इनके अंदर कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है एज लाइक ग्रीन प्लांट। तो इनके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर, जैसे कि बड़े प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है मेन, तो ये प्रेजेंट होता है, तो वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आती है बात समझ में। अब इसको इसको जो है वो ऐसी लाइन बना सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होते हैं। यानी कि बिल्कुल तो इनको बोल सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यानी कि असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से यहाँ से। क्योंकि नीट का पैटर्न जो है असर्शन रीजन पे डिपेंड हो गया है, तो यानी कि यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर बन सकता है। आती है बात समझ में। तो दे आर फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉप्स, तो यानी कि अगर इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तो इनको ऑटोट्रॉप्स तो बोलेंगे ही, यानी कि स्वपोषी तो बोलेंगे ही। तो मैंने कहा अभी कि ये ग्रीन प्लांट के तरह ही होंगे, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है तो ये उसके रीजन होंगे। आ गई दोनों बात समझ में। अब देखो, तो देखो साइनोबैक्टीरिया की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा इनका नेचर क्या होता है। तो यूनिसेलुलर ये होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल, तो कॉलोनी में भी रह सकते हैं। अकेले होंगे तो कॉलोनी बनानी पड़ेगी, अकेले में तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिलामेंट भी हो सकते हैं, तो फिलामेंट होंगे तो वो भी एक साथ रहेंगे तभी तो फिलामेंट बनते हैं। तो मेराइन यानी कि समुद्र में हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है मेनली अपन समुद्र के बेसिस पर ही ज़्यादा इनको पढ़ेंगे कि ज़्यादातर ये समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपनी धरती का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है पानी से जो रखा हुआ है, और पानी कौन सा है, समुद्र का। तो समुद्र के अंदर ज़्यादा परसेंटेज तो वहीं पर होगी, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो टेरेस्टेरियल एल्गी यानी कि स्थलीय शैवाल भी ये हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो यानी कि स्थलीय होंगे तभी तो ऑटोट्रॉप होंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। तो ये इसका हुआ नेचर। अगली बात करते हैं, इनकी कॉलोनी जनरली जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई रहती है। यानी कि इनकी कॉलोनी जो होती है उसके ऊपर जेली का जो है आवरण, यानी कि जेली का जो कवर होता है वो ढका हुआ रहता है, ताकि पोल्यूटेंट यानी जल में बहुत फलते फूलते हैं। इसीलिए ये जो है प्रदूषित जल, यानी कि जिसमें पोल्यूटेंट जो वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर सकते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है ही, तो यानी कि ये आसानी से अपनी ग्रो कर सकते हैं कहीं पर भी। अब नेक्स्ट बात आती है नॉन स्टॉक और एनाबिना। ये भी यू बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। इनका भी हल्की सी हेडिंग दे रखी है और ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी ने बता नहीं रखा, लेकिन अपना तो ही काम है कि चीज़ों को ईजी करना। तो देखो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एनाबिना नॉन स्टॉक अपन आगे जो प्लांट फिजियोलॉजी भी करेंगे तब इसको और एलोबरेट करके पढ़ेंगे। तो लेकिन एनाबिना और नॉन स्टॉक वहाँ पर भी आप बहुत पढ़ोगे। तो वो करते क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो उसी के अंदर इनको बहुत बार यूज होगा इनका, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा। तो बाय द डेट्रोसिस्ट सेल, तो
वहाँ पर ये डेट्रोसिस्ट सेल नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर बता दी गई है तो एनसीईआरटी ने वहाँ पे नहीं लिखा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करती हैं, लेकिन करती कौन से सेल से हैं, तो इनके अंदर डेट्रोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है। तो ये स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि नॉन स्टॉक और एनाबिना के अंदर ही प्रेजेंट होती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इतना समझ में आ गया नॉन स्टॉक और एनाबिना के बारे में, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर नेक्स्ट पार्ट आती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यानी कि हर टाइप के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट वाले हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हिंदी में है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब ये करते क्या हैं, स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है कि ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया से एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये इन चीज़ों का, कौन सी का, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। तो ये इनका मेन काम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं एक लाइन। अब देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रेट और अमोनिया जैसे विभिन्न इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ही हैं जिनको ऑक्सीडाइज कर उनसे निकली एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यही अपन ने बताया ऊपर, यहाँ पर सीधी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। इसको यहाँ पर एलेबरेट करके लिख दिया गया, वही बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोस्को यानी कि न्यूट्रिएंट्स के लिए रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तब ये ध्यान रखो कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, यानी कि एनपीआईएस तो याद रख लोगे। तो इससे आपके जो है इनका ये रिसाइकलिंग करवाते हैं। कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं कि पर्पोसी बैक्टीरिया, हिंदी में पर्पोसी बैक्टीरिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब कैसे भी रहें, इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, देखो, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन नेचर, तो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपन भी पर्पोसी हैं तो अपन भी तो हुए ना इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं मेनली। तो दे आर मेनली अपघटक, डीकम्पोजर होते हैं। ये डीकम्पोजर होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपघटक होते हैं, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होंगे तो उनको अपघटित करके ही तो अपना खुद खाना बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये अनेक मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो अपन जो ह्यूमन होते हैं इनके लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे है, अभी आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से। देखो, दूध से दही बनाने में, अब दूध से दही बनाने के अंदर अपन यूज करते हैं, तो जब दूध के अंदर अपन डालते हैं ना जावण के रूप में, तो वही होता है कि उस जावन में था क्या, थोड़ा सा दही उसमें डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उसी में था वो बैक्टीरिया थे कुछ, और वो बैक्टीरिया जो है उस दूध को दही बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। तो एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, जो अपने हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। और वो, तो एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं कि रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट। तो लेग्यूम प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप याद रख लो, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आप इसको रिलेट करके, इलोबरेट करके हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के अंदर कहाँ करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये है लेग्यूम प्लांट होते हैं, उनके रूट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अब जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।